नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार। आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस निकट था, इसलिए जनवरी 2016 के द्वितीय सप्ताह से दिल्ली पुलिस ने विशेष सतर्कता अपनानी आरंभ कर दी थी। पुलिसकर्मियों के गश्त की सीमा और समय भी बढ़ा दिया गया था। दिल्ली के थाना मयूर विहार फेज 1 में तैनात कांस्टेबल कपिल की भी गश्त ड्यूटी लगी थी। उसकी ड्यूटी सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 8 बजे तक थी। कपिल का काम सरकारी बाइक पर इलाके की गश्त करना और यह देखना था कि कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हो रही है। रोज की तरह 20 जनवरी को गश्त करते हुए कपिल शाम करीब 6:30 पर गाजीपुर रोड पहुंचा। वहां सड़क किनारे सुनील चाय की दुकान चलाता था। हाड़ कपाती ठंड से बेहाल कपिल ने अपनी बाइक दुकान के सामने रोक दी। एक बढ़िया चाय पिलाओ। सुनील चाय बनाने लगा। सहसा कपिल ने चिल्ला गांव की ओर से ई रिक्शा आती देखा। रिक्शा पर 22 से 24 वर्ष का युवक बड़ा सा ट्रॉली बैग लिए बैठा था। दोनों की आंखें मिली तो युवक नजरें चुराने लगा। कपिल के मन में खटका हुआ नजरें वहीं चुराता है जिसके मन में चोर होता है। यह रिक्शा में बैठा युवक कुछ गलत करके आया है या गलत कर रहा है, इसीलिए तो वह आंख मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा है। देखते देखते रिक्शा निकट आ गया। कपिल ने हाथ के इशारे से रिक्शा रुकवाया। फिर युवक से पूछा, यह ट्रॉली बैग लेकर कहां जा रहे हो? युवक ने अटकते अटकते जवाब दिया, साहब, छुट्टी पर अपने घर बिहार जा रहा हूं। तुम घबराए हुए क्यों हो? साहब, पुलिस पूछताछ करे तो अच्छे अच्छे घबरा जाते हैं। मैं ठहरा गरीब मजदूर, मैं भी घबरा रहा हूं। बैग में क्या है? मेरे कुछ कपड़े हैं। परिवार के सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ ले जा रहा हूं, वही सब है बैग में। कोई गलत चीज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं साहब। युवक ने अपने स्वर में आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश की। चाहे तो देख लीजिए। इस पर कपिल ने कहा, दिखाओ। यह सुनते ही युवक पर बदहवासी छाने लगी। ट्रॉली बैग लेकर वह ई रिक्शा से तो उतरा, मगर उसे खोलकर दिखाने के बजाय एक तरफ दौड़ पड़ा। कपिल एक तरफ खड़ा रहकर भागते युवक को देखता रहा। फिर चैतन्य होते ही युवक के पीछे दौड़ लगा दी। उस समय तक अंधेरा हो गया था, जिसका लाभ उठाकर युवक गलियों में कहीं गुम हो गया। कपिल सुनील की दुकान पर लौट आया। ई रिक्शा वाला वहीं खड़ा था। कपिल ने ट्रॉली बैग की चैन खोलकर ढक्कन पलटा तो उसमें लाश नजर आई। किसी महिला की लाश। शव के मुंह पर मफलर कसा हुआ था। लाश देखकर ई रिक्शा वाले की ढिरकी बंध गई। वह जोर जोर से रोने और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं यह भी नहीं जानता था कि बैग में लाश है। कपिल ने कॉलर पकड़कर उसे झंझोड़ दिया। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम शंकर शाह है। कहां का रहने वाला है? भागलपुर बिहार के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गांव जहांगीर का। पिछले कुछ साल से दिल्ली में रिक्शा चलाता हूं और चिल्ला गांव में हंसराम के मकान में किराए पर रहता हूं। कपिल का अनुभव कह रहा था कि शंकर वास्तव में निर्दोष तथा घटना से अनुभव है। यदि उसके हाथों में जुर्म की कालिख लगी होती तो जब कपिल युवक के पीछे दौड़ा था तब वह ई रिक्शा लेकर भाग गया होता। पुलिस की नजरों से ओझल होने के लिए शंकर के पास पर्याप्त समय था। मौके पर ही खड़े रहना उसकी बेगुनाही का सबूत था। कपिल ने लाश मिलने की सूचना पीसीआर को दी तो थोड़ी देर में एसएचओ जयपाल, इंस्पेक्टर एटीओ राजेंद्र सिंह, एसआई मौसम गनी आदि गाजीपुर रोड पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने बैग से लाश निकलवाकर मुआयना किया। वह 42 से 43 वर्षीय महिला थी। उसका कद 5 फुट, चेहरा गोल और रंग गेहुआ था। उसने हरे काले रंग की टी शर्ट, काली जैकेट और काली जीन्स पहनी हुई थी। मृतका का मुंह काले सफेद मफलर से कसा हुआ था। सिर पर चोट थी और गले पर दबाए जाने के निशान थे। लाश का मुआयना करने के बाद राजेंद्र सिंह ने शंकर से पूछा, यह सवारी तुमने कहां से उठाई थी? चलिए मैं बताता हूं। शंकर पुलिस को चिल्ला गांव के पीछे बने डीडीए फ्लैट्स की ओर ले गया। जिस जगह से उसने सवारी ली थी वह जितेंद्र के मकान का फ्रंट था। राजेंद्र सिंह ने पूछा, वह इसी मकान से निकला था? पता नहीं, मगर बैग लिए इसी मकान के सामने खड़ा था। वहां अनेक मकान बने हुए थे। पुलिस को पता लगाना था कि हत्या किस मकान में हुई थी। वांछित मकान तक पहुंचने के लिए पुलिस ने सूत्र तलाशना शुरू किए तो जितेंद्र के मकान के सामने ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ी पर ट्रॉली बैग का टूटा हुआ एक पहिया मिला। इसका तात्पर्य यह था कि बैग सीढ़ियों से उतारा गया था। सीढ़ी उतरते हुए युवक ट्रॉली का भार उठा नहीं सका और एक पहिया सीढ़ियों से टकराकर टूट गया। पुलिस ने सीढ़ियां चढ़ी तो 8वीं सीढ़ी पर बैग का हैंडल और दूसरी मंजिल पर एक और टूटा हुआ पहिया मिला।
फर्श पर घसीटे जाने के निशान थे जो एक बंद दरवाजे तक गए थे। राजेंद्र सिंह ने 2 आरक्षकों को बंद मकान में रहने वालों का पता लगाने का निर्देश दिया और स्वयं मौके पर लौट गए। सड़क किनारे जब ऐसी कोई वारदात उजागर होती है तब तमाशबीनों की भारी भीड़ एकत्र हो जाती है। पुलिस ने भीड़ को लाश दिखाकर शिनाख्त की अपील की, मगर सबने हाथ खड़े कर दिए। हम नहीं जानते कि यह किसकी लाश है। चिल्ला गांव से भी कुछ लोगों को बुलाकर लाश दिखाई गई। उन्होंने भी लाश पहचानने से इनकार कर दिया। मौके पर आवश्यक कार्रवाई के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेज दी। इसके बाद थाना मयूर विहार फेज 1 लौटकर कपिल की ओर से अपराध संख्या 43/2016 पर धारा 302 आईपीसी के तहत प्रकरण पंजीकृत कर लिया। तब तक रात काफी हो गई थी, इसलिए विवेचना अगले दिन यानी 21 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। मामले की जांच, खुलासे तथा दोषी की गिरफ्तारी के लिए पूर्वी दिल्ली के डीसीपी भैरव सिंह गुर्जर ने एससीपी कल्याणपुरी रोहित मीणा के निर्देशन तथा एसओ मयूर विहार जयपाल के नेतृत्व में एक जांच दल गठित कर दिया। 21 जनवरी को ही पुलिस टीम के सदस्य बनवीर और संजीव ने बंद मकान के बारे में बहुत सी सूचनाएं अपने अधिकारियों को उपलब्ध करा दी। उन्होंने न केवल मकान में रहने वाले का पता लगाया था, बल्कि उसके घर भी हो आए थे। चिल्ला गांव के पीछे बने डीडीए फ्लैट्स का वह मकान 3 महीने पहले त्रिलोकपुरी दिल्ली निवासी शहजाद ने किराए पर लिया था। 23 वर्षीय शहजाद खानदानी हजाम था। उसके पिता अनीस अहमद भी अपना यही पुश्तैनी काम करते थे। अनीस अहमद की 8 संतानें थीं, जिनमें से शहजाद का नंबर तीसरा था। बनवीर व संजीव को मकान मालिक जितेंद्र से शहजाद की आईडी की फोटोस्टेट कॉपी मिल गई थी। उसमें दर्ज पते के आधार पर उक्त पुलिसकर्मी त्रिलोकपुरी पहुंचे तो नाम पता सही निकला। अनीस अहमद ने बताया कि शहजाद मात्र 10वीं तक पढ़ा था। पढ़ाई में उसका मन नहीं था, इसलिए परिजनों ने उसे पुश्तैनी काम में लगा लिया था। शहजाद अपनी जातिगत कार्य तो करने लगा, मगर इस काम में भी उसका मन नहीं लगता था। उसका दिमाग कुछ और सोचता रहता था। दरअसल शहजाद को भ्रम था कि उसका चेहरा मोहरा आकर्षक है और उसमें अभिनय प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है। यदि वह मुंबई जाकर कोशिश करें और सही ब्रेक मिल जाए तो शाहरुख खान, अक्षय कुमार आदि की तरह टॉप का हीरो बन सकता है। अपने इसी दिवा स्वप्न के चलते घटना से 5 वर्ष पूर्व, जब शहजाद की आयु 18 वर्ष थी, हिंदी फिल्मों में हीरो बनने के लिए वह मुंबई चला गया। मुंबई में शहजाद ने पहले एक सैलून में अपने लिए काम ढूंढा, फिर निर्माता निर्देशकों के दफ्तर और स्टूडियो के चक्कर लगाने लगा। शहजाद ने 3 साल मुंबई में धक्के खाए। तब तक उसकी समझ में यह हकीकत भी आ गई थी कि हिंदी फिल्मों का हीरो बन पाना उसके लिए कम से कम इस जन्म में संभव नहीं है। अतः वह पुनः दिल्ली लौट आया। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बेटे के वापस आने से अनीस अहमद खुश हुए। शहजाद, तुमने अपनी खपत पूरी कर ली, अब फिल्मी दुनिया भूलकर अपने काम में मन लगाओ। शहजाद भी मुंबई से सोचकर आया था कि अब वह अपनी जिंदगी गंभीरता से जिएगा। उसने अपने इस विचार पर अमल भी किया। जल्द ही शहजाद ने आचार्य निकेतन मयूर विहार फेज 1 स्थित एक मेंस पार्लर में नौकरी कर ली। अनीस अहमद ने पुलिस को बताया, पार्लर में कोई सुषमा नामक स्त्री भी काम करती थी। साथ काम करते हुए दोनों में इश्क हो गया। अपने इश्क की बात शहजाद ने खुद मुझे बताई थी और इच्छा व्यक्त की थी कि वह सुषमा से शादी करना चाहता है। 23 साल के कुंवारे बेटे की शादी 45 साल की ऐसी स्त्री, जिसके बड़े बेटे की भी उम्र 23 साल हो से करना कोई पिता कैसे मंजूर कर सकता है। मैंने भी इनकार किया तो शहजाद ने घर आना छोड़ दिया। मैंने खोज खबर की तो पता चला कि वह चिल्ला गांव के पीछे बने डीए फ्लैट्स में किराए पर रह रहा है। सुषमा से शहजाद ने शादी तो नहीं की, पर वह उसे पत्नी की तरह साथ रखे हुए था। अनीस अहमद को मालूम नहीं था कि शहजाद कहाँ है। हाँ, उसका मोबाइल नंबर अवश्य बनवीर को नोट करा दिया। 21 जनवरी को बनवीर व संदीप ने एकत्र की हुई जानकारी से अपने अधिकारियों को अवगत करा दिया। वे दोनों अपेक्षा से अधिक सूचनाएं जुटाकर लाए थे, इसलिए अधिकारियों ने उन्हें शाबाशी दी। उक्त सूचना से स्पष्ट हुआ कि मरने वाली का नाम सुषमा था। यह भी मालूम हो गया कि वह आचार्य निकेतन मयूर विहार फेज 1 स्थित एक पार्लर में नौकरी करती थी। पार्लर से सुषमा के घर का पता लगा लेना कोई मुश्किल काम नहीं था। जयपाल ने शहजाद का सेल नंबर डायल किया तो उम्मीद के मुताबिक वह बंद मिला।
अतः जयपाल ने टीम के एक सदस्य को मोबाइल प्रोवाइडर कंपनी से शहजाद की कॉल डिटेल निकलवाने भेज दिया। इसके साथ ही शहजाद का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगवा दिया। बनवीर और संजीव जो सूचना एकत्र करके लाए थे, उससे हत्याकांड के पीछे सेक्स का रोल नजर आ रहा था। आमतौर पर देखा गया है कि बड़ी उम्र की रंगीली स्त्रियां कम उम्र के युवकों को पसंद करती हैं। अधेड़ सुषमा के लिए शहजाद नई उम्र का युवक था। इस उम्र के लड़कों को भले बुरे की तमीज नहीं होती। औरत देखते ही वे फिसल जाते हैं। शहजाद भी अपनी और सुषमा की आयु का भारी अंतर नजरअंदाज करके पतन के गड्ढे में गिर गया होगा। वासना के आवेश में क्षणिक संबंध जोड़ लेना अलग बात है, मगर गंभीरता से जीवन भर संबंध निभाना अलग बात है। वे में रिश्ते में प्यार नहीं, शारीरिक आकर्षण होता है। दैहिक संबंध बन जाने पर कुछ दिनों में ही यह आकर्षण फीका पड़ने लगता है। मोटी सी बात थी कि 23 साल का युवक 45 वर्ष की स्त्री को संगिनी के तौर पर लंबे समय तक ढूंढ नहीं सकता था। सेक्स का जुनून उतरते ही सुषमा शहजाद को बोझ लगने लगी होगी। वह उससे निजात पाना चाहता होगा, मगर सुषमा उससे अलगाव को तैयार नहीं होगी। छोड़ती कैसे? 45 साल की उम्र में कोई दूसरा कम उम्र का मिलना कठिन था। फलस्वरूप दोनों में झगड़े होने लगे होंगे। संभवतः ऐसे ही किसी झगड़े के नतीजे में सुषमा की हत्या हो गई होगी। शहजाद लाश घर में रखकर सड़ा तो नहीं सकता था, इसलिए वह उसे ठिकाने लगाने ले जा रहा था, मगर कांस्टेबल कपिल की चौकसी ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। जयपाल यह मानने को तैयार नहीं थे कि शहजाद के परिजनों को उसके बारे में खबर नहीं होगी। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जब आदमी मुसीबत में हो तो उसे अपने ही याद आते हैं। सुषमा की हत्या करने के बाद शहजाद भी मुसीबत में था, तो परिजन ही उस डूबते के लिए तिनके जैसा सहारा थे। जयपाल ने शहजाद के परिजनों से स्वयं पूछताछ करने का निश्चय करके उन्हें थाने बुला लिया। 22 जनवरी को पूर्वाह्न 11 बजे शहजाद के पिता अनीस अहमद और बड़ा भाई शमशाद पुलिस स्टेशन आए। जयपाल के पूछने पर उन दोनों ने शहजाद और सुषमा की बेमेल आशिकी की दास्तान तो सुनाई, मगर इस बात से साफ इनकार किया कि उन्हें शहजाद के जुर्म अथवा उसके आश्रय स्थल की जानकारी थी। पूछताछ जारी थी कि शमशाद के मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। शमशाद ने जो ही जेब से फोन निकाला, जयपाल ने पूछा, किसका फोन है? शमशाद ने स्क्रीन पर नजर डाली, फिर थूक निगलकर बताया, शहजाद का फोन है, स्पीकर ऑन करके बात करो। जयपाल ने निर्देश दिया। शहजाद को भनक नहीं लगना चाहिए कि तुम थाने में बैठे हो या तुम दोनों की बात मैं सुन रहा हूं। जो मैं कहूं वही तुम बोलोगे। जी सर, बात करो। शमशाद स्पीकर ऑन करके बात करने लगा। शहजाद, कहां हो तुम? जहां हूं बहुत परेशान हो। मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। तुमने काम ही ऐसा किया है जो पुलिस को तुम्हारे पीछे पड़ना पड़ा। तैश में शमशाद का स्वर ऊंचा हो गया। हमारे मना करने के बावजूद तुमने उस अधेड़ सुषमा को रखैल बनाया, फिर उसका खून कर दिया। तुमने अपने लिए फांसी का फंदा तैयार किया तो हमें भी आफत में डाल दिया। इसीलिए मैं दिल्ली से भाग जाना चाहता हूं। ऐसा करो, मुझे कुछ रुपए दो। शमशाद कहने जा रहा था कि उसके पास पैसे नहीं है, मगर जयपाल ने इशारे से उसे रोक दिया और इशारा करके पूछने को कहा कि उसे कितने रुपए चाहिए। इसके जवाब में शहजाद ने 5,000 रुपए मांगे। जयपाल के इशारे पर शमशाद बोला, ठीक है, मैं दे दूंगा, बताओ कहां मिलोगे? शहजाद अपना पता न बताकर बोला, तुम्हें कहीं आने की जरूरत नहीं है। ठीक 2 घंटे बाद मैं तुम्हारी दुकान पर आऊंगा। बातों में देर मत करना, फौरन रुपए दे देना। आओ, तब तक मैं रुपए का बंदोबस्त करता हूं। दोनों की बातचीत यहीं खत्म हो गई। शमशाद का भी सैलून आचार्य निकेतन मयूर विहार फेज 1 में था। जयपाल ने सादे लिबास में कुछ पुलिसकर्मी दुकान के अंदर बाहर और आसपास तैनात कर दिए। ठीक 2 घंटे बाद शहजाद रुपए लेने आया। जो ही शमशाद ने उसे रुपए दिए, घात लगाए बैठे पुलिसकर्मी समझ गए कि यही शहजाद है। पलक झपकते ही उन्होंने शहजाद को दबोच लिया। शहजाद को थाना मयूर विहार फेज 1 लाकर पूछताछ की गई तो अधेड़ वासना तथा युवा आवेग की एक हद प्रभ कर देने वाली कहानी सामने आई। मुंबई से लौटने के बाद शहजाद ने 1.5 वर्ष तक इधर उधर काम किया। फिर घटना से 6 माह पूर्व आचार्य निकेतन मयूर विहार फेज 1 स्थित पार्लर में काम करने लगा। पार्लर ही था जिसमें शहजाद काम करता था, जिसमें मैं सुषमा 45 वर्षीय सुषमा साउथ दिल्ली स्थित दक्षिणपुरी में रहती थी। घटना से 5 वर्ष पूर्व सुषमा के पति प्रमोद की मृत्यु हो गई थी।
उसके बाद से सुषमा पार्लर में काम करने लगी थी। सुषमा 3 संतानों की मां थी। उसका सबसे बड़ा पुत्र शहजाद का हम उम्र था, यानी कि 23 साल का। एक ही पार्लर के 2 भागों में काम करते हुए सुषमा और शहजाद की जल्द ही दोस्ती हो गई। दोस्ती प्रकार बनाने वाली सुषमा थी। उसकी इच्छा सदैव युवा एवं सुंदर बने रहने की थी। चिर यौवन की विधि या उपाय किसी से सुनती या पढ़ती तो उसे भी अमल में लाती थी। जो जीवन की वास्तविकता ना समझे, सत्य ना जाने, जो बुढ़ापे को शाश्वत ना माने, उसकी सोच भी गलत व बुरी हो जाती है। सदैव युवा एवं सुंदर बने रहने की लालसा में सुषमा भूल गई कि उम्र ढलना, बुढ़ापा आना, शरीर अशक्त होना और देह पर झुर्रियां पड़ना सुनिश्चित है। आयु की इस मार से ना कोई बच सका है, ना बच पाया है, ना बच सकेगा। शरीर निर्बल होकर ही तो बीमारियों का घर बनता है और मृत्यु होती है। सुषमा के सिर पर बस यही धुन सवार थी कि उसे युवा एवं सुंदर बने रहना है। यही कारण था कि वह थी तो 45 साल की, मगर स्वयं को बताती थी 33 से 34 वर्ष की। बेटा साथ होता और ना जानने वाला उसके बारे में पूछ लेता तो वह उसे पुत्र नहीं छोटा भाई बताती थी। सुंदरता से संबंधित किसी पुस्तक में उसने पढ़ा, बड़ी उम्र की स्त्रियां यदि कम उम्र के लड़कों के संपर्क में रहे तो उनकी खोई हुई जवानी एवं खूबसूरती फिर से वापस आ सकती है। इस वाक्य ने सुषमा के मस्तिष्क पर ऐसा गहरा प्रभाव किया कि उसने इसी फार्मूले पर अमल करने का संकल्प कर लिया। इसके बाद उसकी आंखें कम उम्र के युवक की तलाश करने लगी। संयोग से उन्हीं दिनों शहजाद पार्लर में काम करने आया। सुषमा ने शहजाद को देखा तो उसे प्रतीत हुआ कि ईश्वर स्वयं उसे चिर यौवन का वरदान देना चाहता है। इसीलिए तो शहजाद को उसके पास भेज दिया है। सुषमा की सोच के हिसाब से आधा काम ईश्वर ने कर दिया था, आधा काम स्वयं उसे करना था। वह काम था शहजाद को पटाकर अपने बिस्तर पर लाना या उसके बिस्तर पर पहुंचना। सुषमा शहजाद की मां की उम्र की थी, इसलिए वह उसे आंटी कहकर संबोधित करता था। कुछ रोज तो सुषमा ने साहब फिर टोक दिया, शहजाद, मेरी उम्र अभी इतनी नहीं हुई है कि तुम मुझे आंटी कहकर पुकारो। आंटी कहकर तुम मुझे वक्त से पहले बूढ़ी कर देना चाहते हो। बेहतर होगा तुम मुझे मेरे नाम से पुकारा करो। शहजाद सकुचाया। नाम पुकारना अच्छा नहीं लगेगा यार शहजाद, हम एक पार्लर में काम करते हैं, इसलिए दोस्त हुए ना। सुषमा ने बेतलकी से उसके कंधे पर हाथ रखा। झिझक तोड़ दो और मुझे सुषमा कहा करो। आरंभिक दिनों में शहजाद को मां की उम्र की सुषमा को नाम से पुकारना बुरा लगता था, मगर सुषमा चंद दिनों में ही उससे इस प्रकार घुल मिल गई कि शहजाद की झिझक टूट गई और वह उसे उसके नाम से पुकारने लगा। इसी दोस्ती की आड़ में सुषमा ने शहजाद से हंसी मजाक शुरू कर दिया। शहजाद माया नगरी में 3 साल गुजार कर आया था। मुंबई का अनुभव दिल्ली में काम आया। शहजाद समझ गया कि सुषमा कामुक किस्म की औरत है, क्योंकि वह उससे दोगुनी उम्र की थी। चुनांचे शहजाद के मन में उसके प्रति गलत भावना नहीं आई। अलबत्ता वह सुषमा से मर्यादित रूप में अश्लील मजाक अवश्य करने लगा। एक शाम पार्लर से छुट्टी के बाद सुषमा यह कहकर कि जरूरी काम है, शहजाद को पार्क में ले गई। सुषमा ने पार्क में एक सूना कोना तलाशा और शहजाद को लेकर वहां बैठ गई। फिर सुषमा ने उससे अश्लील बातें करना शुरू कर दी। शहजाद भी समझ गया कि सुषमा उसकी बाहों में आने को आतुर है, लेकिन वहां कुछ हो नहीं सकता था। इसलिए सुषमा ने अगले दिन सुबह घर बुला लिया। अगले दिन सुबह शहजाद सुषमा के घर पहुंचा तो वह घर में अकेली थी और उसी के आने का इंतजार कर रही थी। शहजाद के आते ही वह उससे लिपट गई। फिर कुछ ही देर में दोनों के बीच दैहिक संबंध बन गए। शहजाद को पहली बार नारी देह का सुख मिला, इसलिए वह 100 जान से सुषमा पर फिदा हो गया। दोनों के अपने अपने स्वार्थ थे, इसलिए दीवानगी चरम पर थी। अब दोनों अक्सर कामना का खेल खेलने लगे। सुषमा शहजाद के हवास पर हावी होती गई। एक दिन सुषमा ने शहजाद के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। यही नहीं, सुषमा से शादी की बाबत शहजाद ने परिजनों से भी बात की। पहले तो वे इस बात पर बिद के शहजाद जिससे विवाह करने का इच्छुक है वह हिंदू है। शहजाद ने बताया कि सुषमा धर्म परिवर्तन के लिए तैयार है। शादी के समय वह कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगी। तो परिजनों ने यह रिश्ता मंजूर कर लिया। इसके बाद शहजाद के परिजनों ने अपने स्तर पर सुषमा की बाबत खोजबीन की तो मालूम हुआ कि वह 45 साल की है और उसका बड़ा बेटा भी 23 साल का है। बस परिजन भड़क गए। मां, जितनी उम्र की औरत से तुझे शादी के बारे में सोचते हुए शर्म नहीं आई?
चाहे कुछ हो जाए, यह रिश्ता नहीं हो सकता। शहजाद सुषमा के रंग में इस कदर रंगा हुआ था कि उसने परिजनों से विद्रोह कर दिया। उसने चिल्ला गांव के पीछे बने डीडीए फ्लैट में जितेंद्र का मकान किराए पर ले लिया और सुषमा के साथ लिव इन में रहने लगा। सुषमा अपने बच्चों को दक्षिणपुरी में ही छोड़ आई। बेमेल रिश्ते निभाते कहाँ हैं। महीना डेढ़ महीना बीतते बीतते सुषमा से शहजाद का मुंह भंग हो गया। इसी बीच उसे पता चला कि दक्षिणपुरी निवासी एक व्यक्ति से सुषमा का अवैध संबंध है। लिव इन रिलेशन के बाद भी उसने अपने पुराने यार से संबंध नहीं तोड़ा है। शहजाद ने इस बाबत सुषमा से जवाब तलब किया तो वह साफ मुकर गई। पहले मैं प्रमोद के लिए कपड़े उतारा करती थी, अब तुम्हारे लिए उतारती हूं। किसी तीसरे की कल्पना करना भी मेरे लिए पाप है। शहजाद ने सुषमा की बात पर यकीन नहीं किया। इसका एक कारण यह भी था कि सुषमा घर में होती तो किसी से धीमी आवाज में फोन पर बात करती रहती थी। अपने रहस्यमय चरित्र के चलते सुषमा शहजाद के दिल से उतर गई। शहजाद उससे पीछा छुड़ाने की सोचने लगा। शहजाद सुषमा से जितना पीछा छुड़ाने की कोशिश करता, वह उससे उतना ही चिपकती जा रही थी। इससे शहजाद को प्रतीत होने लगा कि वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। शहजाद को दुख होने लगा कि परिजनों का कहना ना मानकर उसने बहुत बड़ी गलती की थी। 20 जनवरी 2016 की सुबह सुषमा के देवर आनंद की शादी थी। वह शादी में शरीक होने गई तो शहजाद को साथ ले गई। वहां पर उसने शहजाद को अकेला छोड़ दिया और सूने कोने में जाकर किसी से बात करने लगी। शहजाद का माथा ठनका। सुषमा अवश्य अपने प्रेमी से बतिया रही होगी। वह तुरंत सुषमा के पास पहुंचा और उसके हाथ से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश करने लगा। सुषमा को यह कहां बर्दाश्त होता। अब शब्दों से वह शहजाद की इज्जत उतारने लगी। सुषमा का मंझला बेटा रोहित भी विवाह उत्सव में उपस्थित था। मां का पक्ष लेकर वह भी शहजाद से भिड़ गया। आमंत्रित अतिथियों ने हस्तक्षेप करके विवाद शांत कराया। इसके बाद सुषमा और शहजाद घर लौट गए। घर पहुंचते ही सुषमा और शहजाद ने फिर झगड़ा होने लगा। सुषमा किसी सूरत में शहजाद से दबने को तैयार नहीं थी, अतः गुस्से में शहजाद ने सुषमा का सिर पकड़कर दीवार पर दे मारा। सुषमा का सिर फट गया। इसके बावजूद शहजाद का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह जमीन पर गिरी पड़ी। सुषमा की छाती पर चढ़ बैठा और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शहजाद का गुस्सा उतरा तो उसे कानून का भय सताने लगा। कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए लाश ठिकाने लगाना जरूरी था, अतः वह बाजार जाकर ट्रॉली बैग खरीद लाया। शहजाद ने किसी से सुना था कि जो अंग बंधे हो वे जल्दी सड़कर विकृत हो जाते हैं। सुषमा की लाश पहचान में ना आए इसलिए शहजाद ने उसके सिर व मुंह पर अपना मफलर कस दिया। उसके बाद लाश ट्रॉली बैग में ठूंस कर रख दी। अंधेरा हो जाने पर वह बैग लेकर कमरे से बाहर निकला। दरवाजे पर ताला लगाया और बैग लेकर सीढ़ियों से उतरने लगा। बैग चालू किस्म का था और लाश भारी, इसीलिए खींचने व उतारने में बैग का हैंडल टूट गया और दोनों पहिए भी निकल गए। संयोग से शहजाद को ही रिक्शा मिल गया। उसमें बैग रखकर वह अंधेरे में कहीं लाश ठिकाने लगाने ले जा रहा था कि कांस्टेबल कपिल की